आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और बस 3 से 4 दिन, आपको जैसे मैंने बताया था कि बड़े पापा का डेथ हो गया है, तो 3 से 4 दिन के अंदर सारा काम जो है होता है वो हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप डी को लेकर स्पेशली 1 महीने का जो प्लान है ना, 1 महीना में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैथ हो, रीजनिंग हो, और रीजनिंग में करवाने से पहले आपको 4 से 5 पेपर दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है, वो मैं बताऊंगा प्लान। उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। आप सभी रीजनिंग में कर कितना पा रहे हैं, और जीके वगैरह भी 3 से 4 दिन का समय दो। 26 तारीख को उनका 10वां है और 29 को काम हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रॉपर क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं ये करेंट अफेयर क्लास में बिल्कुल बंद नहीं कर रहा हूं, और करेंट अफेयर आज अभी कवर करेंगे 23 से 24 तारीख का। इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के आपको ऊपर मिल जाएगा, और फटाफट बिल्कुल सटीक तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा बात है। और जिस क्वेश्चन में ना आपसे थीम पूछेगा बताऊंगा, जिसमें थीम पूछता है वो मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विश्व वर्षा वन दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछेगा और आप बोलकर आइएगा 22 जून को हर साल ये मनाया जाता है, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। ठीक, विश्व वर्षा वन दिवस 22 तारीख। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 22 जून को कहां पर 6.1 मैग्नीट्यूड से भूकंप आया था, 1000 से ज्यादा लोग की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, पूछेगा हाल फिलहाल में कहां पर भूकंप आया था जहां पर 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो आप बोलिएगा अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में एकदम याद रखें टीएस त्रिमूर्ति का स्थान कौन लेगा। आप सभी को पता होगा, मैंने बताया भी था कि जो भारत को रिप्रेजेंट करता है यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में, वो कौन था, टीएस त्रिमूर्ति। लेकिन उनके जगह पर इस क्वेश्चन को ना घोल कर पी जाना, नाम क्या है, रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर हमारा सी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, पूछेगा 100% है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जो महिला विश्व कप होने वाला है हॉकी का 22 में, उसमें भारत की तरफ से कैप्टन कौन होगा, रानी रामपाल नहीं, भारत की नई कप्तान कौन बन गई है जो विश्व हॉकी कप में भारत को लीड करेगी, सविता पुनिया, ऑप्शन नंबर बी। गोलकीपर, ओलंपिक में नाम याद ही रखे होंगे ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम याद रखना, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 36वां राज्य। इस क्वेश्चन में ना मेरा दिल बोलता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। जब 35वां भी लागू हुआ था एग्जाम में, क्वेश्चन में पूछा था एग्जाम में, 36वां राज्य कौन सा है जो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को इंप्लीमेंट कर लागू करने वाला राज्य बन गया, आसाम। क्वेश्चन याद रखना ये वाला आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर डिजिटल कॉमर्स के लिए अब ओपन नेटवर्क के साथ कृषि क्षेत्र में ई कॉमर्स को सक्रिय करने के लिए किस बैंक ने हाथ मिलाया है। कौन सा बैंक हाथ मिलाया है ई कॉमर्स में कृषि को सक्रिय करने के लिए ओपन नेटवर्क के साथ, नाबार्ड ने। अच्छा, नाबार्ड का गठन कब हुआ है पता है भैया, 1982 में इसका गठन हुआ है। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है, जीआर चिंटाला, राजू चिंटाला, याद रखिएगा, जीआर चिंटाला वर्तमान में नाबार्ड के चेयरपर्सन हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गिफ्ट सिटी गुजरात में न्यू डेवलपमेंट बैंक का भारत क्षेत्र कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, पंड्यान को, डॉक्टर डीजे पंड्यान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन का पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, नाम है लिजा स्टालकेयर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, त्योहार का नाम याद रखना, एग्जाम में आता है त्योहार से ना, फिर छोड़ देते हो। याद रखिएगा, अंबुबाची मेला ये किस राज्य में मनाया जाता है या फिर किस राज्य से संबंधित है। जो कामाख्या मंदिर है ना आसाम में, वहीं पर यह मेला लगता है। कहां पर, आसाम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में एनपीसीआई
इंटरनेशनल ने यूपीआई सिस्टम और रुपए को परमिशन दे दिया है, यानी इसका इस्तेमाल अब भारत का है ना यूपीआई और एनपीसीआई ये सब, अब रुपए कार्ड, अब इसका इस्तेमाल के लिए किस देश ने भारत के साथ हाथ मिलाया? फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करना आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर याद रखिएगा, पीयूष गोयल ने किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा सोलर स्टोव, आप फोटो एक बार देखिए, स्टोव देख रहे हैं, सोलर से बना हुआ है, सोलर से काम करेगा, सोलर स्टोव का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। इस स्टोव का नाम क्या है? सूर्य नूतन, ऑप्शन नंबर ए। एकदम क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, जितना भी सोना है ना, उसको दोबारा से गलाकर, पिघलाकर, मतलब रिसाइकिल कर नया नया सामान बनाते हैं। अगर मान लो सोना का चैन टूट गया, बेकार हो गया, तो लोग क्या करते हैं? सोना को दोबारा से गलाकर कुछ नया चीज बनाएंगे। इस मामले में गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकिल की रिपोर्ट के अनुसार, इस संस्था के रिपोर्ट के अनुसार, भारत 21 में कितना टन सोना रिसाइकिल कर कर चौथा सबसे बड़ा गोल्ड रिसाइकलर बन गया है? तो 75 टन सोना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है यहां पर आप सभी को, ओकला। ओकला क्या करता है? ओकला अगर आप खोलोगे अपने गूगल में तो दिखाता है आपके इंटरनेट का स्पीड कितना है, ओकला ये बताता है। तो ओकला के रिपोर्ट के अनुसार ना, नॉर्वे और सिंगापुर टॉप पर है इंटरनेट स्पीड के मामले में। कौन कौन देश? तो नॉर्वे और सिंगापुर इंटरनेट स्पीड के मामले में एक नंबर पर है। भारत का स्थान कितना है? 115, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इस संस्था का निदेशक किसे बनाया गया है? आर कविता राव। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्रिकेट खिलाड़ी रूमेली धार अभी हाल फिलहाल में क्रिकेट संन्यास ले लिए, ये किस देश के लिए खेलती थी? बॉलिंग करती थी, बैटिंग भी कर लेती थी। क्या नाम है? भारत के लिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, वर्ष के किस दिन को अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस मनाते हैं? याद रखिएगा 23 तारीख को, 23 जून को। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 तारीख को ही मनाते हैं, 23 जून को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम याद रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन जो होने वाला है ना 22 में, उसकी मेजबानी जर्मनी करने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क ने, इस संस्था ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है? मंकी पॉक्स को। कभी कभी देखिएगा हाथ में पूरा ना दाना दाना निकल जाएगा। मंकी पॉक्स को जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क के द्वारा। तो ये था आपका 2 दिन का करेंट अफेयर, बहुत जल्दी करवा देंगे और इतने देर ही बहुत ढंग से पढ़ना है ताकि करेंट अफेयर बोझ भी ना लगे। तो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा, मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा और देश का भी। जय हिंद।